मित्रों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की एक ही पहचान, कभी नारी शक्ति, कभी युवा शक्ति, कभी सनातन शक्ति और कभी भारत की जनशक्ति का अपमान। 2 दिन पहले हमने देखा था किस प्रकार से डीएमके के इंडी अलायंस के एक मंत्री ने कनिमोझी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी पर और प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माताजी पर, मतलब इस देश की मातृशक्ति पर, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने का काम किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन में भी पहल की थी। उस पर अभी तक डीएमके की सरकार या इंडी गठबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस बीच में हम देखते हैं कि कर्नाटका कांग्रेस के एक और मंत्री शिवराज तंगड़गी जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की जुबान और जिस प्रकार की धमकी की राजनीति पर वो उतर आए हैं बीजेपी का विरोध करते करते, वो कहते हैं कि जो भी युवा है, जो भी विद्यार्थी है, जो भी पहली बार वोट डालेगा, जो इस देश को आगे मजबूत करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, यदि वो प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करता है तो उसे जूते और चप्पल से मारना चाहिए, उसे थप्पड़ मारना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका वाड्रा जी और इंडी अलायंस के तमाम नेताओं से, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या नफरत का सामान है या ये धमकी की जुबान है? और ये कोई सहयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। पहले डीएमके के मंत्री का बयान आता है, 100 से अधिक गाली कांग्रेस इंडी अलायंस के अलग अलग नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके परिवार को, उनकी जाति को, उनके गरीब समाज को, उनके अन्य लोगों को देने का काम करती है। कभी उनको भस्मसूर, कभी गंगू तेली, नीच, कब्र खुदेगी मोदी की, इस प्रकार से 100 से ज्यादा बारी गालियां देती है। और आज जिस प्रकार से एक चिर युवा को स्थापित करने के लिए, अपने पार्टी के युवराज को स्थापित करने के लिए जनता और जनता में भी जो नव युवक है, जो नव मतदाता है, उनको मारने की, उनको धमकी देने की बात आज कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने की है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या सिद्धरमैया जी इस पर कार्रवाई करेंगे? क्या खड़गे जी इस पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रियंका जी, राहुल जी इस पर कार्रवाई करेंगे? आज जिस प्रकार की यह भाषा बोली गई है, जिस प्रकार की यह धमकी दी गई है, पहले कर्नाटका की सरकार ने युवकों को धोखा दिया, उनको दिए गए वादे पूरे नहीं किए और अब उन्हें मारने पीटने की बात कर रही है, तो देश के युवा और खास करके कर्नाटका के युवा इसका सूद समेत जवाब चुनाव के दौरान जरूर देंगे। और देखिए, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जिस प्रकार से युवा शक्ति का अपमान हुआ है, कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि उनकी आईटी सेल की हेड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान किया, वो आपत्तिजनक और अभद्रतापूर्ण पोस्ट करके। और न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र पोस्ट डालकर फिर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस पूरे विषय पर इतने घंटे होने के बावजूद भी ना प्रियंका वाड्रा जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का कोई बयान आया है। वैसे तो इनकी पार्टी का तथाकथित नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पर प्रियंका वाड्रा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूं तो क्या कांग्रेस से बच सकती हूं। कभी किसी लड़की का अपमान जैसे कंगना रनौत का किया गया क्योंकि वो किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आती। कभी शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा और राजस्थान नंबर 1 बन जाता है बलात्कार में, तो उसको जायज ठहराते हुए उनको टिकट देना। कभी लाल सिंह जैसे व्यक्ति को, जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के साथ समर्थन जताने का काम किया था, उसको टिकट दे देना। कभी संदेश खाली पर, जिसमें पूरा देश विचलित था कि शाहजहां शेख ने जिस प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया,
उस पर कोई कड़ा बयान देने के बदले खड़गे जी ने आकर उसको जायज ठहराया क्योंकि बंगाल में आपको गठबंधन करने की आशा थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो चरित्र ही बन चुका है महिला विरोध और महिलाओं का अपमान। शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कोई भी महिला सशक्तिकरण का कोई कदम हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। और आज एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार का वक्तव्य सुप्रिया श्रीनेत की ओर से आया है उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से, वो बहाने चाहे लाख बना ले परंतु कोई इन बहानों को मानने से इनकार ही करेगा, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत को यह ना मालूम हो कि यह पोस्ट उनके हैंडल से गया है। इतने घंटों तक वो पोस्ट उनके हैंडल पर रहा। जब तक हमने उसके ऊपर शिकायत नहीं की तब तक उसने हटाया नहीं। और न केवल ये, इंडी अलायंस के साथी आईपी सिंह ने तो इसको जायज ठहराया ट्वीट करके। इसके अलावा कांग्रेस के एक और नेता है गुजरात के, जिन्होंने इसी प्रकार की अभद्र भाषा इस्तेमाल की कंगना रनौत पर। इसके अलावा हमने देखा है कि कांग्रेस के ही इकोसिस्टम से जुड़े हुए कुछ तथाकथित नामी गिनामी लोगों ने भी इस प्रकार की भाषा बोली। तो क्या ये सब कुछ संयोग से हुआ या ये सोचा समझा प्रयोग था कि कंगना रनौत को, मंडी को, हिमाचल प्रदेश को और नए भारत को एक प्रकार से निशाने पर ले और अपमानित करे? इस पर एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया है। पर हमारा सवाल यह है कि इन दोनों ही वक्तव्यों पर, इन दोनों ही कृत्यों पर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और खड़गे जी अपनी भूमिका स्पष्ट करने से कतराते क्यों हैं? इस पर कार्रवाई करने से कतराते क्यों हैं? इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इलेक्शन कमीशन से भी निवेदन करते हैं कि इन दोनों पर कार्रवाई जरूर की जाए। क्योंकि उन्होंने सफाई दी है, उन्होंने कहा कि मेटा अकाउंट कोई और यूज कर रहा था, तमाम चीजें कही हैं। एक पैरोडी अकाउंट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उस पर वो खुद जो है एक्शन लेने की बात वो कह रहे हैं, और एनसीडब्ल्यू का नोटिस। तो इन दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया। क्या गुजरात कांग्रेस के नेता जिन्होंने इसी प्रकार की भाषा कंगना रनौत जी, मंडी, हिमाचल प्रदेश के बारे में बोली, वो भी क्या कोई गलती से हो गया? उसके लिए भी बहाना दिया जाएगा? जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग इसको ट्वीट करके आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी गलती से हो रहा है? आईपी सिंह ने, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अखिलेश यादव जी के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस बयान को जायज ठहराया। क्या ये भी मात्र एक संयोग है, मात्र एक गलती है? सुप्रिया श्रीनेत जी जो भी बहाने बनाना चाहे, हकीकत तो ये है कि बिना उनसे पूछे उनके ऑफिशियल अकाउंट से, और क्योंकि वो खुद दावा करती है कि मैं हर पोस्ट को अपने आप से देखकर उसे बनाकर भेजती हूं और करती हूं ऑनलाइन, तो क्या उन्होंने ये पोस्ट देखा नहीं? या ये होने के बाद जब घंटों तक वो पोस्ट रहा, नोटिफिकेशन आते रहे, लाइक बढ़ते रहे, वहां पर कमेंट्स आते रहे, तो क्या सुप्रिया श्रीनेत ने देखा नहीं? क्या कांग्रेस का आईटी सेल इस प्रकार से चलता है? ये बात कोई भी स्वीकारने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक नहीं, सभी कांग्रेस के नेता लगभग इसी प्रकार की जुबान बोल रहे हैं। और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये पोस्ट शायद सुप्रिया श्रीनेत का जरूर हो, पर यह सोच कांग्रेस की है। और सोच कांग्रेस की है, इसीलिए प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने अभी तक इसका कोई खंडन नहीं किया है। और उन्होंने संदेश खाली पर भी कोई खंडन नहीं किया था। उन्होंने लाल सिंह को भी टिकट दे दिया था। जब एक महिला कार्यकर्ता ने श्रीनिवासन पर आरोप लगाया तो महिला कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई की गई, श्रीनिवासन कांग्रेस के नेता पर कार्रवाई नहीं की गई। तो लंबा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की महिला विरोधी आपत्तिजनक बातें करने का और कृत्य करने का। दिल्ली के मामले पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। अब पीएम रेजिडेंस का घेराव और साथ साथ उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया करने की बात कही है, जिसमें वो डीपी बदलेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता है कि डीपी बदलने की जब बात करते हैं तो ये स्वयं कितना बदल गए हैं, इसका प्रमाण आज मिलता है। स्वराज की बात करते थे, शराब पे आ गए। अन्ना हजारे की बात करते थे, लालू प्रसाद यादव की शागिर्दगी में आ गए। पहले इस्तीफा फिर जांच होने की बात करते थे, आज जेल चले गए हैं। इस्तीफा दूर की बात है, 9 समन पर जांच के साथ सहयोग करना दूर की बात है। कहते हैं तिहाड़ से सरकार चलाएंगे
और तिहाड़ से सरकार चलाते चलाते जैसे कोई गिरोह चलाता है जेल से अपने ऑपरेशंस को, उस प्रकार से उसमें भी फर्जीवाड़ा और फॉर्जरी करने का महापाप करना, घोटाला करने का महापाप करना शुरू कर दिया है। अब तो उनके उस तथाकथित ऑर्डर पर भी सवाल निशान उठ रहे हैं कि किस प्रकार से वो ऑफिस ऑफ सीएम से इशू हुआ, उस पर भी जांच अब शायद बात हो रही है कि होने वाली है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि ये किस बात का घेराव कर रहे हैं, ये कौन सा आंदोलन है? इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आज आप जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन, पहले आता था भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो, यही कहते थे ना, लालू जी को जेल में डालो, अखिलेश जी को जेल में डालो, राहुल जी सोनिया जी को जेल में डालो। आज राहुल जी, सोनिया जी और लालू जी के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचारियों को जेल से निकालो। और जेल में डाला किसने है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है। इनके नेता बेशर्मी से बोलते हैं कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। हाई कोर्ट ने कहा है कि 100 करोड़ का किकबैक लिया गया मनीष सिसोदिया द्वारा, ये कहते हैं मनी ट्रेल नहीं मिला। कोर्ट के बाद कोर्ट विजय नायर, संजय सिंह को राहत नहीं देती है, ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। कोर्ट ने न केवल रिमांड दी है अरविंद केजरीवाल की, परंतु हाई कोर्ट ने अर्जेंट लिस्टिंग से भी मना किया है। फिर भी कहते हैं कि हम बेचारा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। कोर्ट प्रताड़ित कर रहा है, और यदि कोर्ट भी प्रताड़ित कर रहा है, ईडी भी प्रताड़ित कर रही है, तो बताइए रवनीत बिट्टू, ये तो कांग्रेस पार्टी में है, वो कहते हैं कि आप महाठग हैं। संजय निरुपम, ये तो कांग्रेस पार्टी में, ये कहते हैं आप इस्तीफा दो, जेल से सरकार कैसे चल सकती है, ये कौन सी नैतिकता है आपकी? तो आज ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। जो लोग भ्रष्टाचार हटाने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, और अपना स्वरूप कैसे बदला है, अपना सियासी धर्मांतरण कैसे हुआ है, वो डीपी बदलकर शायद बताने की चेष्टा कर रहे हैं। परंतु एक बात स्पष्ट है कि जहां पर कार्रवाई शराब घोटाले पर हो रही है, इस पर एक भी जवाब नहीं देते कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, होलसेल आपने प्राइवेट सेक्टर को कैसे दिया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आने दिया, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके शराब घोटालेबाजों को दिया और चुनाव में उसका इस्तेमाल किया गया और मनी ट्रेल वहीं पर मिला है। ये नहीं बताते कि किस प्रकार से कोविड कालखंड में जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो उनके पैसों की कमाई की पैसे शराब घोटालेबाजों को क्यों दिए, और अगर इसमें कोई घोटाला नहीं था तो कांग्रेस ने शिकायत क्यों की? इसमें कोई घोटाला नहीं था तो नई पॉलिसी से हटकर पुरानी पॉलिसी पर क्यों आए? इन सवालों का जवाब वो नहीं देंगे। एक एमके स्टालिन के बयान को लेकर आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे, जिसमें एकता भंग हो जाएगी जैसे संदर्भ की अगर बात की है तो? नहीं, जिन पार्टियों का, इंडी अलायंस का देश के लिए कोई मिशन ही विशन ही ना हो और केवल उनके मन में कमीशन और डिवीजन हो, वो लोग बता रहे हैं इस बात को। मतलब जिनकी पूरी राजनीति भारत के टुकड़े टुकड़े करने पर आधारित रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। कांग्रेस का तो लंबा चरित्र रहा ही है, और साथ में डीएमके के नेताओं का जिस प्रकार का बार बार वक्तव्य आया है। अभी ए राजा ने कहा कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। ये यूनिटी को बढ़ाने वाला बयान है क्या स्टालिन जी? अभी आपके पुत्र सनातन के समाप्ति की बात करते हैं, जिसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच की संज्ञा देता है, तो क्या ये यूनिटी बढ़ाने वाला बयान है क्या? जिस प्रकार के वक्तव्य आपके नेताओं ने, चाहे वो एलन गोवन हो, चाहे वो मारन जी हो, उन्होंने उत्तर भारतीयों के विषय में दिए हैं, जिस पर राहुल गांधी चुप हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती है, क्या ये यूनिटी बढ़ाने वाले बयान है? जिनकी राजनीति के डीएनए में डिवाइड एंड रूल है, वो दूसरों को बताए तो इस प्रकार से हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और कौन है जो काशी तमिल संगमम करके, कौन है जो सौराष्ट्र तमिल संगमम करके एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया की बात कर रहा है, और कौन है जो इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहा है? ये मुझे लगता है भली भांति जनता समझती है।